हूँ। नारी शक्ति, नारी तो जननी का रूप होती है और जननी से बराबरी की हम सोच भी नहीं सकते। उनके चरणों में अपना माथा रखते हैं, अपना सिर रखते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ मेरी बहन बैठी है अलका, मुझसे छोटी है, लेकिन मैं वो जब आई अंदर तो मैंने उसका पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगता है। जितनी भी नारियां हैं यहाँ पर जो भी बैठी हुई हैं, मैं आप लोगों के चरणों में डालता हूँ। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ, सुनिएगा। और ये हमारे देश की परंपरा है, हमारे संस्कार है कि हम कहीं घर से बाहर निकले तो माँ के पैर छू के निकलते हैं। माँ के पैर छू के निकलते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि माँ आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपए आपके हाथ पे न रख देती हो। आज भी मैं जब चल रहा था तो देखिए माँ ने मुझे, देखिए मेरे हाथ पे 2-4 रुपये, 6 रुपये रख के आशीर्वाद दिया। मैं इसको खर्च करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी माँ के लिए भी पढ़ रहा हूँ, आपकी माँ के लिए भी पढ़ रहा हूँ, आपके संस्कार को जीता हूँ और आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिएगा, आपका आशीर्वाद पाने का आकांक्षा। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है। मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है। सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूं, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। बहुत खूब, वाह। सफर पर आज भी मैं दूर जब के बाद प्रणाम करता हूं। मैं तो इतनी भी तालियों की उम्मीद नहीं लगा करके पढ़ रहा था, लेकिन आपने बजाई, इसके लिए बहुत प्रणाम। मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सुनिए कि भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ। तिशा बैठी हुई है, डॉक्टर है, और सच बताइएगा इस दवाई से ज्यादा रिलीफ देने वाली कोई और दवाई दुनिया में दूसरी नहीं होगी। मैं पढ़ने जा रहा हूं और इस पर आप मुहर लगाइएगा। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूं थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। क्या बात, क्या बात। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूं थकन, जब कभी भी बहुत प्रणाम करता हूं, जब कभी भी प्यार से सिर मेरा सहलाती है माँ। माँ क्या है जानना हो तो 2 किलो ईंट बांध लेना पेट में, 1 घंटे में समझ में आ जाएगा क्या है। 9 महीने तक स्थिति होती है उसकी। ये डॉक्टर भी बोलते हैं पता नहीं 206 हड्डियां टूटने का दर्द सह करके जन्म देती है, और सिकन नहीं 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ। दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोटगर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। क्या बात। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी। चोट पर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। ये जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं ये हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल समझेंगे। ये मान के ये सुना रहा हूं, माँ से ही जीवन मिला, आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। माँ क्या है, देखिए क्या है ना कि जब तक हम बाप नहीं बनते तब तक हमें एहसास नहीं होता कि हमारे बाप ने हमसे कितना प्रेम किया है। मैंने कभी कहा कि दिल कहाँ काबू में रहता है, जवां होने के बाद।
इश्क परवाने ने सीखा है धुआं होने के बाद। एक पिता का प्यार क्या है उसके बच्चों के लिए अब समझ आया है मुझको बागबा होने के बाद। उसी तरह से जब तक हम अपने बच्चों का परवरिश होता हुआ नहीं देखते अपनी पत्नी के हाथों, तब तक हमें एहसास नहीं होता हमारी माँ ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ। नींद आती जब भी मीठी लोरियां गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए। उम्र का हिस्सा दे। जितनी नारियां बैठी हैं और जो मातृत्व का सुख प्राप्त कर चुकी हैं उनको, उनके लिए पढ़ रहा हूं, जरा सोचिएगा। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। मां की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। मां की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई। मैं आपके आंसुओं को प्रणाम करता हूं माता जी। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। मां की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। मां ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। एक सवाल करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। इसी रविंद्रपुरी की घटना है। 3-4 साल पहले अखबार में मैंने पढ़ा था, किसी फ्लैट से बदबू आ रही थी तो उसका दरवाजा तोड़ा गया, एक बुढ़िया की सड़ी हुई लाश बाहर निकाली गई। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था, 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा होता वो निसंतान होती, कम से कम समय से दाह संस्कार हो जाता। मां ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। तब हम लोग ये जितने जाहिल लोग हैं, गवार हैं, वो मदर्स डे मनाते हैं, फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट डालते हैं, उनके घरों की स्थिति बताने की कोशिश कर रहा हूं। इन जाहिलों को कौन बताए मदर्स डे हमारे हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है, ये पश्चिम की परंपरा है, वहां के संस्कार है। वहां शादियां हफ्ते भर महीने भर चलती हैं। एक लड़का अपनी ओरिजिनल मां के साथ पूरा एक दिन बिता सके, इसलिए उनके यहाँ के लिए एक दिन का मदर्स डे होता है। हमारे यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है, बल्कि संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती माँ को। संडे को उसका ज्यादा वर्क लोड बढ़ जाता है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर टरका दिया। इस कविता की बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूं दोस्तों। जो लोग फेसबुकिया प्यार दिखाते हैं, उनके घरों की स्थिति बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी मां का ख्याल करते हैं। अगर आप अपने बच्चे के सामने अपनी मां के पांव छुएंगे, जिंदगी भर आपका बच्चा आपकी इज्जत करेगा, वरना आपको भी उठाकर वृद्धाश्रम में फेंक दिया जाएगा दोस्तों। वो मदर डे मनाते हैं एक दिन का, और उन जाहिलों को ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। बजाना हो तो आकाश भर तालियां देना इन पंक्तियों पर। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। बहुत प्रणाम करता हूं। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। दोस्तों, कविता सिर्फ समस्या नहीं दिखाती बल्कि समाधान देने की कोशिश करती है। मैं अंत में समाधान की पंक्तियां देता हूं आपको, और आपका आशीर्वाद प्यार समेट करके घर तक जाना चाहता हूं। सुनिएगा बनारस के प्यारे दोस्तों, अपनी पीढ़ी से और
अपने बाद की पीढ़ी से एक निवेदन करके बैठना चाहता हूं। आंसुओं से कोक के धब्बों को वो धोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो, उनकी मां वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। है नौका संस्कारों का ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना। बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।